क्रेन चैप्टर क्या है 48, चैप्टर 48 यानी कि 48 चैप्टर का नाम है क्रेन। क्रेन के बारे में तुमने पता होना चाहिए। इंडस्ट्री के अंदर जो है क्रेन का से काम चलता है, फैक्ट्री के अंदर। अभी देखो क्रेन एक भारी चीज़ों को उठाने वाली एक मशीन है। क्रेन क्या है? एक भारी चीज़ों को उठाने वाली एक मशीन है। देख लो ध्यान से, ये दिखा भाई, इसको छाप रखिए। क्रेन उठाने वाली मशीन है। निर्माण उद्योगों में भारी वजन वाले भागों को असेंबल करने के लिए, भारी वजन वाले भागों को असेंबल करने के लिए, असेंबल का मतलब होता है जोड़ना। जैसे गाड़ियां हैं, गाड़ियों के इंजन लेके आती है क्रेन और जो है गाड़ियों के इंजन जोड़ देती है। इंजन जो है मिस्त्री जो है जोड़ता है, नट बोल्ट टाइट कर देता है। तो वो इंजन जो है हाथों से नहीं उठते हैं, क्रेन उठा के लाती हैं। तो वहाँ बोलते हैं असेंबल पॉइंट। क्या बोलते हैं? असेंबल पॉइंट। असेंबल करने के लिए क्रेन से उठाना पड़ता है। भारी वस्तुओं को हाथों से उठाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए भारी काम क्रेनों से किए जाते हैं। जिन स्थानों पर नदी नाले बांध बनाए जाते हैं वहाँ मिट्टी उठाने के लिए भी क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है क्रेन से काम करते समय दुर्घटना होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? रीज़न ऑफ एक्सीडेंट। जब क्रेन से काम करते हो तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के क्या क्या रीज़न होते हैं, ये पता होना चाहिए तुमने एज ए सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइज़र, कि वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ होगा, वहीं बैठे बैठे बता देना चाहिए। क्या? ज्ञान की कमी, कौशल की कमी, ज्ञान की कमी या कौशल की कमी। नंबर 2 गलत रवैये की वजह से। नंबर 3 ओवरलोडिंग की वजह से। ओवरलोडिंग का मतलब समझते हो? ज़्यादा भार उठाया क्रेन से, ज़्यादा भार लोड उठाने से। नंबर 4 अगर बराबर पकड़ना हो, बराबर पकड़ नहीं है। नंबर 5 शारीरिक दुर्बलता यानी कि शरीर की कमजोरी। देखो उधर ऊपर देखो ध्यान से, ऊपर देखो। क्रेन से काम करते समय क्या क्या सावधानी होनी चाहिए? पहले तो क्रेन से जो है क्या थी, लापरवाही थी तुम्हारी, कैसे लापरवाही करते हैं। जब क्रेन से काम करते हैं तो हमने क्या क्या सावधानी वहाँ पर रखवानी है तुमने, देखो ध्यान से देखो। नंबर 1 सिग्नल यानी कि इंडिकेशन। सिग्नल देने वाले को हमेशा क्रेन ऑपरेटर को सही सिग्नल देने चाहिए। क्रेन ऑपरेटर को सिग्नल देता है एक आदमी नीचे खड़ा होकर कि ऐसे ऊपर करो, नीचे करो, ऐसे दाएं करो या बाएं करो, तो उसने सिग्नल सही देने चाहिए, वो आदमी ठीक होना चाहिए। नंबर 2 क्रेन को अनुभवी व्यक्ति द्वारा ऑपरेट करना चाहिए। अनुभवी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ऑपरेट करना चाहिए, जिसके पास ज्ञान तथा लाइसेंस हो, जिसके पास ज्ञान भी हो और लाइसेंस भी हो। ठीक है। नंबर 3 क्रेन में सुरक्षा उपकरण लगे होने चाहिए। क्रेन में क्या होने चाहिए? सुरक्षा उपकरण लगे होने चाहिए, जैसे वजन सूचक यंत्र, आपातकालीन ब्रेक इत्यादि। नंबर 4 क्रेन को खराब मौसम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब खराब मौसम हो जाता है तो वहाँ उस टाइम जो है क्रेन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खराब मौसम में, खराब मौसम मतलब बारिश का मौसम आ रहा है, ठीक है, उस टाइम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 5 क्रेन पर कोई ज्वलनशील पदार्थ, फ्लेमेबल, कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होने चाहिए। फ्लेमेबल ज्वलनशील नहीं होने चाहिए। जैसे देखते होगे ना तुम, क्रेन पे चूल्हा रख लेते हैं, वहीं गैस सिलेंडर रखे रहते हैं, कुछ देखे होंगे तुमने ऑपरेटर, ठीक है। हीटर रख लेते हैं वहाँ चाय बनाने के लिए, और स्टोव रख लेते हैं अपनी चाय बनाने के लिए। तो ये ज्वलनशील जो है, फ्लेमेबल कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नंबर 6 क्रेन को हमेशा उत्खनन का मतलब होता है जहाँ से ज़मीन को खोद रखा है हमने, क्रेन को हमेशा उत्खनन क्षेत्र से दूर रखना चाहिए। उत्खनन जहाँ से ज़मीन को हमने खुदाई कर रखी है तो उसको हमेशा उससे दूर रखना चाहिए। नंबर 7 क्रेन से कभी भी आदमी को नहीं उठाना चाहिए। क्रेन से कभी भी आदमी को नहीं उठाना चाहिए। चैप्टर 48 का ये क्रेन का चैप्टर था। क्रेन के बारे में मैंने बता दिया तुम्हारे को मोटा मोटी सा। क्रेन का इस्तेमाल जो फैक्ट्री में होता है, एक इस्तेमाल होता है डंपर का। किसका होता है? डंपर का। आजकल डंपर जो है बहुत फेमस हो रहा है, डंपर का इस्तेमाल होता है। डंपर मतलब है क्या भी, डंपर किसे कहते हैं, डंपर क्या है, डंपर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? डंपर का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है। निर्माण कार्य मतलब कोई भी काम हम जब कर रहे हैं, चाहे खुदाई का हो, चाहे मकान बनाने का हो, उसका निर्माण कर रहे हैं, नया बना रहे हैं, तो डंपर का उपयोग किसमें? निर्माण कार्य में किया जाता है। इससे मिट्टी, बजरी, बालू का परिवहन किया जाता है। मिट्टी, बजरी, बालू का परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले आया
जाता है। यह पिस्टन बेड को उठाने का काम करता है। पिस्टन बेड, उसको पिस्टन होते हैं वो उठाते हैं उसको, किसको, उसके बेड को, डंपर के बेड को, उसको बेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बेड। जो उठा रहा है उसको बेड बोलते हैं। जो भी सामग्री बेड में होती है, जो भी सामग्री बेड में होती है वह बाहर जमीनी सतह पर गिराया जाता है। जब डंपर उठता है वो जमीनी सतह पर गिरा देगा, इसमें कोई शक नहीं, उसको डंपर कहते हैं। और पूछ रहे हैं डंपर को उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। ये तुमने जो है एज ए सेफ्टी अफसर, एज ए सेफ्टी सुपरवाइजर, जो है एज ए फायर अफसर, जो भी जाओगे वहाँ पर क्या तुमने इंस्ट्रक्शन दे के रखने हैं, बस और कुछ नहीं है। तो सेफ्टी, जो डंपर जब चलाते हैं तो वहाँ ड्राइवरों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। डंपर की पूरी जांच कर लेनी चाहिए। डंपर चलाने से पहले उसकी पूरी जांच कर लें। तेल, हवा, पानी है इसके अंदर, इंजन ऑयल है या नहीं है, रेडिएटर में पानी है या नहीं है, इसमें हवा पूरी है या नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं चाबी मारी ग्रर, वो नहीं, पहले इसकी पूरी जांच होती है। ठीक है, ड्राइवर का काम है ये। नंबर 2, हमें सीट बेल्ट बांध कर डंपर को चलाना चाहिए। हमेशा सीट बेल्ट बांध कर डंपर को चलाना चाहिए। नंबर 3, हमेशा सुरक्षित गति से गाड़ी चलानी चाहिए। यहाँ पर गाड़ी लिख दिया है मैंने, डंपर को छोड़ दिया है। अब जितनी भी गाड़ी तुम्हारी साइड पर चल रही है, डंपर समेत, क्रेन समेत, कार, जीप जो भी चल रही हैं, वो सुरक्षित गति से चलनी चाहिए। वहाँ सुरक्षित गति 50 या 60 की जो सुरक्षित गति होती है, 40 की, जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं वहाँ पर 30 या 40 की स्पीड रहती है। नंबर 4, ट्रैफिक साइन और सिग्नल का अनुसरण करना चाहिए। ट्रैफिक के जो साइन आते हैं रास्ते में, या सिग्नल जो है, लाल बत्ती आती है, रेड बत्ती आती है, ग्रीन बत्ती आती है, उनका अनुसरण करना चाहिए। नंबर 5, ड्राइवर सीट छोड़ने से पहले इंजन बंद करें, हैंड ब्रेक लगाएं और चाबी को निकाल लें। सभी जो है डंपर को ड्राइवरों को तुमने इंस्ट्रक्शन देना है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है।